16 ईयर्स 16 साल बहुत होता है, राइट सर? जी। बेस्ट फ्लैशबैक्स क्या है करियर के अभी? 16 ईयर्स तब से हुआ है जब से मैंने मतलब एक्टिंग करना जी। परस्यू किया। जी। उसके पहले मैं 98 से इंडस्ट्री में हूँ एज एन एडी और एज अ राइटर, तो उस हिसाब से जर्नी और पीछे जाती है। हाँ। तो बहुत सारे हैं, फ्लैशबैक्स की तो दुकान है मेरे पास। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फर्स्ट फिल्म एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, हम तुम पे मरते हैं, जिसमें नव कुमार राजू जी को मैं असिस्ट कर रहा था। उसके शूट के फ्लैशेस मुझे अभी भी बीच बीच में आते रहते हैं। जब हम मणिपाल में आउटडोर में शूट कर रहे थे, गोविंदा सर, उर्मिला मैम, परेश सर। टू लिसन इज ऑल्सो क्वालिटी। सो व्हेन समबडी इज लिसनिंग ना, तो मुझे वो वाइब आता है कि ये इंसान को कहानी समझ में आ रहा, कैरेक्टर्स, विच आई फेल्ट विद हिम एंड अनुप्रिया व्हेन आई वाज नरेटिंग द स्टोरी। हाउ यू थिंक यू हैव लर्न टू मार्केट योरसेल्फ बेटर? बिकॉज़ एक्टर के लिए वो बहुत जरूरी होता है। मार्केट कैसे पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट करना आ गया मुझे। अभी मार्केट तो अभी भी नहीं आता, क्योंकि वो हाँ, दुकान कभी समझ में ही नहीं आई अपने को। एक फिल्म है कुंग फू पैंडा, उसमें वो ड्रैगन स्क्रोल है, शायद आपने देखा है। उसमें वो बार बार बोलते हैं कि सीक्रेट क्या है, और वो ड्रैगन स्क्रोल खोलता है तो उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें सिर्फ वो ही सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन। तो देयर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो उसका बाप जो है वो सूप में कुछ डालता है, बोलता है कि उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं नहीं बताऊंगा, बट एंड में वो बोलता है कि उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है सूप में। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि वॉट यू आर मेकिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसके लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और मेरे पास एक ही चीज़ थी, खुद पे भरोसा। हाय, आई एम शारिब हाशमी, प्रबाल बरुआ, और आप हमें देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल पे। और हमारी एक सीरीज आ रही है, बहुत ही कमाल की सस्पेंस थ्रिलर, जिसका नाम है खोज परछाइयों के उस पार। 27 दिसंबर को प्लीज वॉच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मेरे दोस्तों, व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हाइज एंड लोज के बारे में हम लोग बात करते हैं, लेकिन एक जो चीज एस्पेक्ट वो बहुत कॉमन है इन एवरी इंडिविजुअल एंड देयर सक्सेस स्टोरी इज कंसिस्टेंसी। हाइज रहे या लोज रहे, अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, इवेंचुअली जाके आपको वो मुकाम हासिल जरूर होता है। एंड उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं यहाँ पे मेरे साथ शारिब हाशमी सर हो गए, उनके लिए बजाइए जोर से ताली प्लीज एवरीबडी। जितने भी लोग हो पीछे, आप लोग बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्या बात है, गूंज नहीं मांगती है, गूंज चाहिए, ताकि मेरे को बाद में लाफ्टर ट्रैक ऐड नहीं करना पड़े। नेचुरल है तो वही रहना चाहिए, करेक्ट। एंड यहाँ पे जो सर है, इन्होंने एक्सपीरियंस का तो भंडार है वहां पे, एंड इज कम अप विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज उनका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वही उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया यहाँ पे। एंड ही हैज गॉट समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग आउट ऑफ हिम फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट खोज। मेरे नेबर भी है, प्लीज गिव इट अप फॉर प्रभाल सर एज वेल। थैंक यू सो मच। क्या बात है, लव इट लव इट लव इट। 16 ईयर्स 16 साल बहुत होता है, राइट सर? जी। बेस्ट फ्लैशबैक्स क्या है करियर के अभी? 16 ईयर्स तब से हुआ है जब से मैंने मतलब एक्टिंग करना परस्यू किया। उसके पहले मैं 98 से इंडस्ट्री में हूँ एज एन एडी और एज अ राइटर, तो उस हिसाब से जर्नी और पीछे जाती है। तो बहुत सारे हैं, फ्लैशबैक्स की तो दुकान है मेरे पास। बट अभी भी जो विजुअल्स दिमाग में आते हैं कि यार शारिब, मैंने यहाँ से चालू किया था, एंड आई हैव काइंड ऑफ ग्रोन एंड ग्रोन, कंसिस्टेंसी जो मैंने बोला, बिल्कुल बिल्कुल, उसके साथ रहते रहते आई हैव कम दिस फार। व्हाट आर दोस बेस्ट फ्लैशबैक्स व्हिच यू आर वेरी प्राउड ऑफ एज एन आर्टिस्ट? आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फर्स्ट फिल्म एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, हम तुम पे मरते हैं, जिसमें नव कुमार राजू जी को मैं असिस्ट कर रहा था। उसके शूट के फ्लैशेस मुझे अभी भी बीच बीच में आते रहते हैं। जब हम मणिपाल में आउटडोर में शूट कर रहे थे, गोविंदा सर, उर्मिला मैम, परेश सर। अभी मैंने रिसेंटली परेश सर के साथ एक फिल्म में शूट किया, तो मैंने उनको बताया, सर मैं हम तुम पे मरते में असिस्टेंट था। तो वो मतलब वो भी बहुत खुश हो गए। और फिल्मिस्तान मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जो मतलब उसके बाद थिंग्स चेंज्ड फॉर मी। जब तक है जान मेरे लिए एक बहुत ड्रीम कम ट्रू रहा है। एंड ऑफ कोर्स दरबान मेरी एक फिल्म है, और फैमिली मैन ऑफ कोर्स, जिसने मतलब लोगों के जेबों में पहुंचाया मुझे। एकदम बिल्कुल। और मतलब व्हाटएवर मतलब आई एम डूइंग नाउ, उसमें बहुत बड़ा मतलब योगदान फैमिली मैन का है।
तो मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ राज इंडी के, मुकेश छाबरा भाई और अपर्णा, अमेज़ॉन प्राइम, मतलब बाकी सब जो भी है। तो मैं मतलब बहुत बहुत फैमिली मैन मेरे लिए बहुत उसको पूरी बहुत स्पेशल है। एंड द स्कैम, ये सारी चीज़ें जो मेरे लैंडमार्क्स हैं, तरला, अफवाह, इन सब चीज़ों को मैं बहुत स्पेशल रखता हूँ मेरे दिल के बहुत। या वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और अब हमने साथ में खोज की है जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 27 दिसंबर को आ रहा है, of course we'll get to see। But Yes. सर मुझे बताइए कि and I use that in the introduction as well, कि उनका जो एक basic characteristic है which we have loved in over a period of time, which is humor, right? You've kind of taken that out entirely and you're kind of bringing an all new version and avatar of Sharib Hashmi like never before, right? मैंने भी ट्रेलर देखा, मुझे लगता है कि ये इंसान खोया हुआ है, ही इज काइंड ऑफ फिगरिंग आउट थिंग्स फॉर नॉट जस्ट हिमसेल्फ, पीपल अराउंड हिम एज वेल। ये एस्पेक्ट में आपने उनको कहाँ पे देखा? बिकॉज यूजुअली क्या होता है, परसेप्शन बिल्ड हो जाता है, राइट, कि व्हेन एन एक्टर डज अ सर्टेन जॉनर वेरी वेरी वेल, यू काइंड ऑफ टेंड टू थिंक हिम इन दैट एस्पेक्ट। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रिगार्डिंग हिम कहाँ से चालू हुआ सर? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, when his name popped up when we are talking about casting and all, the fact that he's a brilliant actor, Yes. and I've seen his work, that was good enough। क्या होता है ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि एक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ होता है डिलाइट, जो होता है ना, अ गुड स्क्रिप्ट एंड गुड एक्टर्स, ओके, कास्टिंग। तो व्हेन यू हैव अ गुड एक्टर ना, बिकॉज लाइक आई सेड दैट आइदर यू आर अ गुड एक्टर और you're not a good actor or you're a non-actor, है ना? तो ये मैं मानता हूँ, and that is applicable with everything। Unfortunately हम लोग सब even directors get typecast, but eventually if a good actor is a good actor, so when somebody said that we are thinking of in conversation with Sharib Hashmi, तो उसके आगे फिर honestly I didn't think कि इनका स्क्रीन इमेज क्या है। I said देखो, सबसे पहले तो you have got a good actor for me, and you got an actor whom I like, जिसका काम मुझे पसंद है। And we met for the first time, मैंने पहले काम नहीं किया, so we had workshops, 2 दिन का नरेशन वरेशन हुई। तो क्या होता है ना, यू गेट ए वाइब एज ए पर्सन, है ना? तो वो वाइब से समझ में आ जाता है कि वेदर ही और शी। सो व्हेन यू आर नरेटिंग अ स्टोरी, आई ऑलवेज से दैट पीपल ऑलवेज कम्प्लीमेंट द नरेटर कि बहुत अच्छा स्टोरी बोलते हैं, बहुत अच्छा ऑरेटर है। पीपल डोंट कम्प्लीमेंट द लिसनर। सो आई ऑलवेज से कि नो, इफ यू लिसनिंग इज ऑल्सो क्वालिटी, यू नो। We always talk highly about storytellers. We don't talk about the listeners. So as a storyteller, because storytelling is my job, I feel that to listen is also a quality. So when somebody is listening ना, तो मुझे वो vibe आता है कि ये इंसान को कहानी समझ में आ रहा, characters, which I felt with him and Anupriya when I was narrating the story. So I don't think मेरे दिमाग में कोई dilemma, confusion था कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या है। And actually it happened in the 2 hours. वो तो केमिस्ट्री हो गया था इन दोनों के साथ कि नहीं, ये लोगों को समझ में आया कि मुझे क्या चाहिए। क्या बात है, दिस इज व्हाट यू No, कॉल honestly. क्लासिक एग्जांपल ऑफ गुड फेथ। आपको पूरा भरोसा है कि भाई मेरे जो एक्टर है कमाल के, वो कुछ भी कर लेंगे। एंड आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही स्टूड बाय, राइट? Sorry, I would like to intervene here. जी। He's not just a good actor, he's a good human being है। तो ये बहुत मेरे लिए मायने रखते हैं। हाँ, मैं ब्लश कर रहे हैं, देखो इतने प्यारे प्यारे डिंपल्स आ रहे हैं बाहर। Working with good people matters a lot to me, and ये यूनिट पे भी सबको मालूम है। I keep on telling everybody that look, good human being होना ना बहुत जरूरी है। Because if the person is not good, you'll not connect in the first place ना। The talent तो secondary हो जाता है उसके बाद। इनफैक्ट सर ने जो भी पॉइंट बोला गुड ह्यूमन बीइंग का, बहुत सालों पहले मैंने एक कोट सुना था अक्षय कुमार सर से। उन्होंने कहा था कि देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी लीन पैच एंड लगातार फ्लॉप फिल्म्स हो रहे थे, बट स्टिल प्रोड्यूसर्स एक्सेट्रा वर कंसिडरिंग मी बिकॉज एज एन इंडिविजुअल मैं सही था। आई वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, आई यूज्ड टू केयर अबाउट प्रोड्यूसर्स एंड देयर स्टेक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं एक अच्छा इंसान था, because of which I could kind of get that sort of comeback in my career once again as well. आपके लिए उन्होंने जो ये पॉइंट बोला कि अच्छा इंसान प्रोफेशनल बनना, so that you leave a long lasting impact not just with your work on screen, but say यूनिट पे जब आप मिलते हो लोगों के साथ, वो लोग भी आपको दिल से याद रखे शारिब हाशमी दी ह्यूमन बीइंग। वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये एक्चुअली, कि मैं जब सेट पे जाता हूँ, मतलब जो हमारे इनफैक्ट जब लाइट वाले भी मतलब जो है ना बोलते हैं अरे यार आप आज हो तो मतलब मजा है। तो वो मजा है, मतलब ऐसे नहीं कि वो लोग मेरा परफॉर्मेंस देख के एकदम, मतलब मेरे रहने से वो लोग यू क्रिएट दैट वाइब एंड ऑरा। हाँ, तो जो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा एक बार भी अगर कोई बोल देता है, तो अगर
मेरे रहने से अगर मतलब लोग एक माहौल अच्छा बन रहा है और एक कि कोई भी क्यों मतलब ऐसे करे कि यार मुंह सड़ाकर सेट पर पहुंचे और 4 चीज़ें बोले कि यार मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, और तो वो एक अपने आप एक माहौल जो है ना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। कोई भी अगर पूरी टीम में अगर कोई एक भी अगर एक्टर या टीम मेंबर या क्रू में हो, एक भी अगर ऐसा बंदा होता है ना, कभी कभी कोई डीओपी होते हैं जो बहुत सरफिरे होते हैं, थोड़े से एकदम होस्टाइल किस्म के, तो वो भी पूरा मूड पूरा चेंज हो जाता है एकदम, और उससे हमारे परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। एक बार मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो मतलब डीओपी साहब के गुस्से ने मेरा इमोशन पूरा डिरेल हो गया था, दिखला दिया पूरा। हाँ, और वो ट्रैक पे वापस आ ही नहीं पाया था। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ये इन चीज़ों का कारण मैं ना बनूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब अच्छा माहौल रखूं और सबके साथ में मैं बेसिकली अच्छा आदमी हूँ। वो you spread that vibe and positivity, of course वो समझ आता है। हाँ, तो You know sir, मैंने आपका जब इंट्रोडक्शन किया, I use that word consistency, मैं बार बार reiterate इसलिए कर रहा हूँ because I've seen that in your professional graph as well. शाहरुख सर के साथ काम करना is in itself a humongous thing. Like उस लेवल के जब एक्टर्स एक्सपीरियंस नहीं होते at that level, तब वो लोग सोचते हैं कि यार शाहरुख खान के साथ मूवी आ रहा है, वाओ माय करियर इज गोना टेक ऑफ, राइट? बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मूवी के बाद देयर वाज अ कंसिस्टेंट वेरी लीन पैच इन योर लाइफ एंड देन यू बाउंस बैक अगेन, राइट? वो जो दौर था आपके लिए पर्सनली कितना मुश्किल था, प्रोफेशनली कितना मुश्किल था? बिकॉज आई एम श्योर आपके जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे कि यार शायद मूवी के बाद बहुत सारे ऑफर्स आने वाले, थिंग्स आर गोना टेक ऑफ लाइक एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं हुआ उस टाइम पे, राइट? पर्सनली एंड प्रोफेशनली कितना मुश्किल था? हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट जोन? वो मुझे थोड़ा सा शॉक लगा था उस वक्त कि अरे यार ये तो 123 करोड़ थिएट्रिकल वो हुआ है, रिव्यूज़ में भी मतलब मेरा मेंशन आया है, 1-2 लोगों ने तो बहुत अच्छा बोला है। तो मैं अभी इनफैक्ट किसी से मैं मिला हमारी एक इंडस्ट्री में किसी से, और उन लोग जब तक ये जान की बात निकली तो उन्होंने बोला कि अरे हम लोगों को लगा था कि आदमी कोई वहीं से लिया है, कास्ट किया है, क्योंकि मैं उसके पहले कभी कहीं नज़र नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि हमको लगा कोई पाकिस्तान से ही किसी को कास्ट किया है या तो ये मुझे थोड़ा और उस वक्त ये नहीं था कि यार वो प्रमोशन क्या होता है, पीआर क्या होता है। मैंने एक इंटरव्यू नहीं दिया था, जब रिलीज़ हुई तब मैंने फेसबुक पे अपने डाला था कि आज फिल्म रिलीज़ हुई। उसके पहले भी मैंने कुछ नहीं किया था कि एक आने वाली है जिसमें मेरा रोल है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितना रहेगा, कितना बचेगा, कितना कटेगा। लेकिन थैंकफुली उसमें उन्होंने सिर्फ एक सीन मेरा एडिट हुआ था, छोटा सा वो भी। अदरवाइज़ मतलब मैं पूरा बहुत मतलब मेरे काम को लेके और मतलब जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है, यश जी की आखिरी फिल्म का हिस्सा होना, और आदि सर ने, सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया जब तक है जान के सेट पर। तो पर वो काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद अपनी तरफ से वो उस वक्त मुझे काम कैसे मांगते हैं मुझे वो भी नहीं आता था। तो वो आई थिंक इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ माय ओन miscalculations. Now you think you have learned to market yourself better because एक्टर के लिए वो बहुत जरूरी होता है। मार्केट कैसे पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट करना आ गया मुझे। अभी मार्केट तो अभी भी नहीं आता क्योंकि वो हाँ दुकान कभी समझ में नहीं आई अपने को। लेकिन हाँ अब एक ऑलरेडी जैसे फिल्म जब तक है जान के बाद फिल्मिस्तान रिलीज हुई तो उस वक्त इंटरव्यूज हुए और उसमें आई वाज प्लेइंग द मेन लीड, तो उसमें तो मेरे इंटरव्यूज होने ही थे और उससे मतलब मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता था, नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो वो तो होना ही था और वो हुआ। और फिर उसके बाद फिर वो मुझे भी मज़ा आने लगा। फिर जब मैं काफ़ी लोग होते हैं जो एक्टर्स हैं जो अरे यार पूरा दिन बैठ के एक ही चीज़ 4 सवाल और वही 4 जवाब देने हैं, बट मुझे वो भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं इसके लिए तड़पा हूँ। हाँ, मैं तो यार ये जब मैं दूसरे एक्टर्स को देखता हूँ ये सब करते हुए तो मैं तो चाहता था कि यार मेरे को भी अपनी फिल्मों के बारे में बात करनी है। तो वो जब हो रहा है तो मैं उसको क्यों ये बोलूँ कि अरे यार पूरा दिन ले लिया इन लोगों ने यार। मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मैं ऑलवेज एक्साइटेड एंड आई एम इक्वली एक्साइटेड in the first interview and I am equally excited when we are doing the last interview. क्या बात है, इसे कहते हैं full power enthusiasm। But इसके बाद आप कभी शाहरुख सर से मिले? He has told anything because you have achieved a lot of success after that, right? कभी मुलाकात हुआ? मुलाकात नहीं हो पाई यार, unfortunately। मैं मतलब इसमें मैं खुद का दुर्भाग्य ही मानूंगा कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। सिर्फ एक बार जब मुझे फिल्मिस्तान के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला था बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल,
तब वो उस वक्त वो पोर्शन होस्ट कर रहे थे शाहरुख सर, और तब उन्होंने बोला था कि शारिब हाशमी बहुत खूबसूरत एक्टर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वो मेरे लिए उनका इतना बोलना भी मतलब बहुत बड़ी बात है, जो देखिए इतने सालों बाद भी मुझे वो याद है, क्योंकि मतलब बड़े लोग अगर एक शब्द भी बोल देते हैं तो फिर वो आपके दिल पे छप जाती है चीज़ें जी। तो उसके बाद पता नहीं मुलाकात ही नहीं हुई उसके नहीं, अभी लेट्स मैनिफेस्ट ना, फटाफट जल्दी होने वाला है। हाँ इंशाल्लाह। सर मुझे एक चीज बताइए, so many years of experience, right? TV Bolo with CID, you directed an Assamese full feature film as well. I'm sure the time when you started as a director, इतने avenues in terms of mediums नहीं थे, right? Compared to now, अभी you have OTT as well, etc. Director के लिए what are the new challenges that they have identified in terms of the growing number of mediums जो बढ़ रहे हैं? उसमें भी duration का challenge होता है, long format में you can do a lot of creative liberty, short film में वो नहीं कर सकते, वो balance कैसे होता है एक director के नज़रिए से? नहीं, डायरेक्टर के लिए वैसे तो स्ट्रगल सबके लिए, चैलेंजेस सबके, बट डायरेक्टर का चैलेंज थोड़ा सा अलग होता है। एंड आई फील, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम ए डायरेक्टर, क्या है कि देखिए बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जितने भी, यू कैन ऑलवेज ट्राई हिम आउट कि भाई ये एक सीन के लिए कास्ट करके देखो, आप समझ रहे हो, यू कैन से कि थोड़ा ये लेट हिम ट्राई इट। डायरेक्टर यू कैन ट्राई बिकॉज यू कैन नॉट टेल ए डायरेक्टर कि एक सीन शूट करो, आइदर वो फिल्म को डुबाएगा या ऊपर लेके जाएगा। यू कैन नॉट से ना कि एक सीन करके देखो, हालांकि वो भी आजकल होता है मॉक शूट वगैरह। सो डायरेक्टर के कंधे पे बहुत कुछ होता है, एवरीबडी इज इंडिस्पेंसिबल। बाकी के डिपार्टमेंट्स में यू कैन से कि चलो करके दे, राइटिंग 50 बार लिखो, अच्छा नहीं लगा तो चलो यू रिजेक्ट द स्क्रिप्ट, यू नो, बिकॉज यू कैन नॉट शूट ए फिल्म और अ सीरीज एंड से बॉस इज नॉट वर्किंग, हालांकि स्क्रैप भी होते हैं। So I think therefore proving a point as a director is very, very difficult. And during our times when we started, it was difficult because of the medium, because तभी digital नहीं था, video tapes में होते थे और films होते थे. So it was really, जिसको raw stock बोलते हैं, it was a very expensive affair. Even the cameras were big, everything was huge. तो अब तो कोई भी फिल्म मेकर बन सकता है, हर दूसरा आदमी रील बना रहा है. So that way technically today anybody can be a writer, anybody can be a filmmaker. So I keep on saying that anyone can be a filmmaker, but anyone cannot be a filmmaker. You know? So वो ये लाइन समझ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Anyone can be a writer, but anyone cannot be a writer. क्योंकि लिखने के लिए कलम ही तो चाहिए, पेपर ही चाहिए, but that doesn't mean you can become a writer. You know? So I think that is how a director is, that is how a thing is. While things have become better, easier to become a filmmaker, at the same time it is not easy because everybody is making a film, which means now you have to be really, really better. You have quality, to know better than quality. You have to do something different. You have to always stand out in the thing. I mean, मैं खुद नॉन फिक्शन से, फिक्शन से, कॉर्पोरेट फिल्म से, एड से, टीवी सीरियल से, वेब सीरीज से, फीचर फिल्म से, सो एवरी टाइम यू थिंक, ओ आई हैव अराइव्ड, देयर समथिंग न्यू, सो देयर इज नो हिंट टू इट, मतलब यू हैव नेवर अराइव्ड, एटलीस्ट मुझे लगता है कि you have to constantly, because when we were doing TV, I fortunately got the opportunity to do some of the top ranking shows. तो वो करते करते देखा कि एपिसोड्स ऑफ CID, राइट? CID, आहट, अदालत जो भी है, गुटरगु, या इज माय शो. हाँ, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन यू थिंक आई हैव डन एवरीथिंग, then there's web series, something new, you know. Then जब everybody start doing web series, oh this feature film, so you have to be constantly evolving, especially as a technician, na? Because everything is changing, cameras are changing, everything is changing, formats are changing. Second last question, we are slowly coming to the last leg of the conversation. वो ये रहेगा कि सर आपका जो सक्सेस है, I see a lot of actors identifying with that success, resonating with that success. उनको लगता है यार कि ये आदमी जो है इतने मेहनत से आगे बढ़ के एक्टर बना है, सक्सेसफुल बना है, ये कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, राइट? ये जो रिलेटिबिलिटी है, रेजोनेटिंग फैक्टर है, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज मुझे पता है कि जब आप शायद कोई फेस्टिवल में जाते हो, इवेंट पे जाते हो, बहुत सारे यंग एक्टर्स आपके पास आते होंगे, राइट? कि सर कैसे किया आपने, कैसे किया? You know, what do you think has been that, you know, secret sauce for you? आप उन लोगों को क्या बताते हो? Because I'm sure a lot of viewers जो हमारे हैं यहाँ पे, a lot of them are aspiring actors as well who want to get every insight from your end. मैं रिलेटेबल जो फैक्टर है वो, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मुझे देख के ये फील करते हैं कि वो कर सकते हैं, और ये चीज़ सोच के भी मुझे बहुत खुशी होती है. लेकिन ना एक फिल्म है कुंग फू पैंडा, उसमें वो ड्रैगन स्क्रोल है, शायद आपने देखा है, उसमें वो बार बार बोलते हैं कि सीक्रेट क्या है, और वो ड्रैगन स्क्रोल खोलता है तो उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें सिर्फ वो ही सीइंग हिज ओन रिफ्लेक्शन.
तो देर इज़ नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। वो उसका बाप जो है वो सूप में कुछ डालता है, बोलता है कि उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं नहीं बताऊंगा, बट एंड में वो बोलता है कि उसमें कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है सूप में। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि वॉट यू आर मेकिंग इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और उसके लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। और मेरे पास एक ही चीज़ थी, खुद पे भरोसा। वो था कि यार मेरे में भयंकर टैलेंट है, और अभी मेरे को मालूम है, थोड़े टाइम में बाकी पब्लिक को भी पता चलेगा। तो वो ही था मेरे पास। उसके अलावा कोई कैसे किया उसका कोई, सबकी अपनी जर्नी है यहाँ पे। कैसे किया अगर मुझे पता होता तो मैं 16 साल नहीं, मैं मतलब पहले साल में ही मैं कामयाबी हासिल कर लेता। क्योंकि वो कैसे का कोई जवाब ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। एवरी एक्टर हैज़ देयर ओन, एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो एक्टिंग में जा रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है, या कोई भी फील्ड में जा रहा है, उसकी सबकी अपनी जर्नी होगी, और उसके अलग क्या कहेंगे चैलेंजेस होंगे, अलग हार्डशिप्स होंगी। तो वो आपको खुद ही सफ़र तय करना पड़ेगा। उसके पीछे कोई रास्ता बताने के लिए बड़ा मुश्किल है कि उसको कैसे करें। एक और शेर है बड़ा ज़बरदस्त कि, और फिर नसीब का भी वो एक हाथ होता है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। तो कई बार ऐसा होता है कि साला यार शुरू किया और काम मिल गया और आदमी सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऐसा मतलब ये नहीं कि जिसको 15 साल लगे हैं या 20 साल लगे वो कम टैलेंटेड है। तो ये है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं या जो लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ करिए, खुद पे भरोसा रख के करिए, बस इसके अलावा और कोई ज्ञान नहीं है मेरे को देने के लिए। थैंक यू सो मच। ये शेर शायरी का जो सिलसिला है वो और चलता रह सकता है, उसके लिए लंबा एक और पॉडकास्ट करेंगे बाद में, बट देन एज ऑफ नाउ लिमिटेड टाइम के अंदर वी स्पोक अ लॉट अबाउट दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट दैट्स कमिंग अप, लेडीज एंड जेंटलमैन। ZEE5 इज द प्लेटफॉर्म, खोज इट इज, December 27th इज द डेट। इनका जो जादू है वो प्लीज जाके आगे देखिए, इन्होंने जो जादूगरी किया है वो भी जाके देखिए। December 27 ZEE5 पर खोज, परछाइयों के उस पार, प्लीज 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 जाकर देखिए। जाके क्या घर में जाकर, घर में देखना है, फोन पे देखना है, उस पार इस पार देखना है, हाँ। सब चलेगा, हर पार से देखो, देख लो, बस देखो, देखना जरूरी है, देखना जरूरी है। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू।